नेक्स्ट है मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन. The mean deviation of a set of data is defined as the arithmetic mean of the deviations of measured either from the mean or from the median, all observations being counted as positive. मीन डेविएशन का मतलब है कि आपने तमाम ऑब्जर्वेशंस को मीन में से डिडक्ट करना है, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है. एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब अगर कोई डिफरेंस नेगेटिव भी है तो आप उसको प्लस में कंसीडर करेंगे, फिर उसका समीशन करना है और टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस भी उसको डिवाइड करना है. तो ये निकल आएगा मीन डेविएशन. ठीक है, मीन डेविएशन का मतलब है आप मीन में से डिडक्ट करोगे, और अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है तो आप मीडियन में से इसको निकालोगे. उसके बाद आ जाएं variance and standard deviation पे. The variance of a set of observations is defined as the mean of the squares of deviations of all the observations from their mean. वेरियंस का मतलब है कि आपने तमाम ऑब्जर्वेशंस को उनके मीन में से डिडक्ट करना है, माइनस करना है, फिर उस डिफरेंस का स्क्वायर लेना है. स्क्वायर लेने के बाद आपने सम करके स्मॉल एन पे डिवाइड करना है. स्मॉल एन का मतलब जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उन पे डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास वेरियंस. मीन डेविएशन में आपने उस डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू ली, लेकिन यहाँ पे आपने डिफरेंस का स्क्वायर करना है, तो वो क्या आ जाएगा, वेरियंस. स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल है. द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन. और अगर आप वेरियंस का स्क्वायर रूट ले लो, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लो, तो वो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन. उसके बाद इस पेज पे आपने कुछ भी नहीं करना. नेक्स्ट आ जाएं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था दो मेजर ऑफ डिस्पर्शन होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव. एब्सोल्यूट होता है जो यूनिट्स को भी साथ लेके चलता है, वो एब्सोल्यूट है, और रिलेटिव होता है जो विदाउट यूनिट्स होता है. ठीक है. द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर देन टू सेट्स ऑफ डेटा कैन नॉट बी कंपेयर्ड अनलेस वी हैव अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन. अगर आपने कोई सी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन. फॉर दिस पर्पस कार्ल पियर्सन इम्पोर्टेंट है कि कार्ल पियर्सन ये होता है इसका introduced a relative measure of variation known as coefficient of variation, abbreviated C.V, which expresses the standard deviation as a percentage of the arithmetic mean of a data set. और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को अरिथमेटिक मीन पे डिवाइड करना है और उसका परसेंटेज में आंसर देना है. परसेंटेज का मतलब जो भी आंसर आया आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है. ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है. उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएं. द वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. अगर आप किसी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएंस अप्लाई करो तो वो क्या होगा, हमेशा ज़ीरो. इतना लर्न करना है आपने. द वेरिएंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन. कि आपको याद होगा चेंज ऑफ ओरिजिन होता है और चेंज ऑफ स्केल होता है. चेंज ऑफ ओरिजिन होता है कि अगर आप प्लस माइनस का चेंज करो, और चेंज ऑफ स्केल होता है कि आप मल्टीप्लाई या डिवाइड का चेंज करो. द वेरिएंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन. के वेरिएंस जो है इंडिपेंडेंट का मतलब आज़ाद है. अगर आप ऑब्जर्वेशन में कोई भी नंबर डिडक्ट कर दो या ऐड कर दो तो उससे वेरिएंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इट रिमेन्स अनचेंज व्हेन अ कांस्टेंट इज़ एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेरिएबल एक्स. तो इससे क्या होता है कि कोई भी कांस्टेंट आप ऐड करो या निकालो तो उससे वेरिएंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट आ जाए वेरिएंस इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द कांस्टेंट व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेरिएबल एक्स इज आइदर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट. अब अगर आप कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो वेरिएंस क्या करेगा, उस कांस्टेंट का स्क्वायर कर देगा.
द वेरियंस ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेरिएंसेस। और अगर आप किसी दो वेरिएबल्स पे वेरिएंस को अप्लाई कर रहे हो और उनका सम या डिफरेंस निकाल रहे हो तो वेरिएंस क्या करेगा, उनके रिस्पेक्टिव सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या, इफ़ केस सब ग्रुप्स ऑफ डाटा कंसिस्टिंग ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस हैं वेरिएंसेस उनके सिग्मा वंस का, मतलब कि अब आपके पास एक डाटा नहीं है, एक से ज़्यादा डाटा है, तो अब आप वेरिएंस किस तरह निकालोगे, इसको बल्कि स्किप करते हैं इस प्रॉपर्टी को। जस्ट आपने 4 प्रॉपर्टीज़ करनी है। ठीक है, जितना जितना मैंने रीड किया उतना ही करना है, 5th प्रॉपर्टी स्किप कर दें। ठीक है, उसके बाद ट्रिमेड और इस मीन इसको भी डिडक्ट कर दें। मोमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मोमेंट्स जो होते हैं यहाँ पे उसकी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए मोमेंट्स क्या होते हैं। हमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को डिस्क्राइब करेगा वो क्या होगी, मोमेंट्स। ठीक है, मोमेंट्स इसलिए डिज़ाइन किया गया है हमें पता चल जाए कि हमारा डाटा किस किस्म का है, तो उसे हम कहेंगे मोमेंट्स। इन शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को हमें मोमेंट्स बताते हैं। उसके बाद आ जाएं स्क्यूनेस। ठीक है, स्क्यूनेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। स्क्यूनेस से पहले पहले जो है जितना मैंने रीड कराया बस आपने उतना ही करना है। ओके।